कभी आपने सोचा है कि हमारा दिमाग जो हर दिन लाखों फैसले लेता है, हजारों विचारों को प्रोसेस करता है, क्या वो एक मशीन की तरह रिसेट हो सकता है? क्या हम वाकई में खुद को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे कि किसी पुराने मोबाइल को फैक्ट्री रिसेट करके नया बना दिया जाए? जरा सोचिए, अगर आपको अपनी पुरानी आदतें, डर, भ्रम और आलस्य को मिटा देने का एक बटन मिल जाए, तो क्या आप उसे दबाना चाहेंगे? यही सवाल एक दिन एक छोटे से गांव के लड़के राहुल के मन में आया। बचपन से ही उसे लगता था कि उसका दिमाग बाकी बच्चों से अलग है। पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था, डर बहुत लगता था और हर बार नाकामी मिलती थी। एक दिन उसने ठान लिया कि अब सब बदलना है। उसने खुद को दोबारा समझना शुरू किया, अपनी सोच को रिकॉन्ट्राइज किया और सबसे पहले इस बात को माना कि उसका दिमाग एक मशीन है, जिसे अगर सही तरह से चलाया जाए तो ये उसे कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक बीम पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों की गहराई से बनी ऑडियो समरी, एक कहानी की तरह जिसे आप महसूस कर सकें। आज हम जिस किताब पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है रीसेट योर ब्रेन। एक किताब जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने ब्रेन को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं, ताकि आप अपनी जिंदगी में क्लैरिटी, डिसिप्लिन और असली बदलाव ला सकें। हमारा दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं है। ये 86 अरब न्यूरॉन से बना होता है, जो लगातार सूचनाएं लेता है, उन्हें प्रोसेस करता है और फिर हमारे शरीर को रिस्पॉन्ड करने का आदेश देता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये प्रोसेसिंग सिस्टम पुराने, बेकार और सीमित सॉफ्टवेयर से भरा होता है, जैसे कि नेगेटिव थिंकिंग, ट्रॉमा, पुरानी असफलताओं का डर या दूसरों की बातें मन में बैठा लेना। ठीक वैसे ही जैसे एक कंप्यूटर वायरस आपकी पूरी मशीन को स्लो कर देता है, वैसे ही ये नेगेटिव पैटर्न्स हमारे दिमाग को थका देते हैं। सवाल यह है कि क्या इस सिस्टम को रीसेट किया जा सकता है? रिसर्च और न्यूरोसाइंस कहती है हाँ, बिल्कुल। इसका नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी कि आपका दिमाग नई न्यूरल पाथवेज बना सकता है अगर आप उसे लगातार सही इनपुट दें। जब आप किसी नई आदत पर फोकस करते हैं या कोई पुराना सोचने का तरीका छोड़ देते हैं, तो आपका दिमाग उस दिशा में रीवायरिंग शुरू कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये आसान है, लेकिन ये पूरी तरह मुमकिन है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की, क्या आप खुद को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं? इसका जवाब है एक शब्द में, हाँ। लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है जिसमें सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप अभी तक किन प्रोग्राम्स पर चल रहे थे। मतलब ये कि आपकी सोच, आपकी आदतें, आपके डर और आपके फैसले किस एनवायरनमेंट, अपब्रिंगिंग और अनुभवों से बने हैं। जब आप ये जानने लगते हैं कि आपकी हर प्रतिक्रिया, हर भावना, हर असफलता के पीछे कोई पुराना कोड लिखा है, तब आप उसे बदल सकते हैं। खुद को प्रोग्राम करने का पहला कदम है अवेयरनेस। जब आप ये नोटिस करने लगते हैं कि आप क्यों गुस्सा होते हैं, क्यों कंपैरिजन करते हैं, क्यों आलस आता है, तब आप उनमें बदलाव की ताकत पाते हैं। इसके बाद आता है रीप्रोग्रामिंग का असली गेम, यानी कि खुद को नए विचारों, नए अनुभवों और नए बिहेवियर से भर देना। इसका सबसे आसान तरीका है ऑटो सजेशन और रेपिटेशन। आपने सुना होगा, जो आप बार बार सोचते हैं वही आप बनते हैं। यही प्रिंसिपल एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन में इस्तेमाल होता है। अगर आप रोज सुबह उठकर खुद से कहें कि मैं डिसिप्लिन में रहता हूं, मैं ध्यान केंद्रित कर सकता हूं, मुझे खुद पर भरोसा है, तो आपका दिमाग धीरे धीरे उसे सच मानने लगता है और फिर उसी हिसाब से काम करने लगता है। यहाँ सबसे बड़ा रोल आता है माइंडफुलनेस और ध्यान, यानी कि मेडिटेशन का। जब आप हर दिन कुछ मिनट चुपचाप बैठकर अपने विचारों को नोटिस करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि आप कितने अनजाने में पुराने पैटर्न्स पर रिएक्ट करते रहते हैं। मेडिटेशन आपकी ब्रेन वेव्स को धीमा करता है, जिससे आप गहराई से अपनी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को देख सकते हैं। यही मौका होता है जब आप अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग को पकड़ सकते हैं और उसे बदल सकते हैं। ध्यान सिर्फ शांति नहीं देता, ये एक टूल है अपने ब्रेन के रीसेट बटन को दबाने का। अब सवाल यह है कि इस नई सोच को स्थायी कैसे बनाएं? दिमाग को जैसे प्रोग्राम करना है, वैसे ही उसे रीइंफोर्स भी करना पड़ता है, यानी कि बार बार वो काम करना जो आपकी नई सोच को मजबूत करे। जैसे अगर आपने तय किया कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ देंगे, तो आपको हर दिन एक छोटा टास्क पूरा करके खुद को साबित करना होगा। जितनी बार आप ये करते हैं, उतनी बार आपका दिमाग उस दिशा में रीवायरिंग करता है। और अगर आप कंसिस्टेंसी रख पाते हैं, तो यही नई हैबिट आपके ब्रेन का डिफॉल्ट बन जाती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी ऐप में बार बार एक कमांड डालने से वो कमांड ऑटो सेव हो जाती है। दूसरा तरीका है अपने एनवायरनमेंट को बदलना। अगर आप उन लोगों के साथ रहना शुरू करें जो फोकस्ड हैं, पॉजिटिव हैं और जिनकी सोच बड़ी है, तो आपका दिमाग भी उसी वेवलेंथ पर सोचने लगेगा। क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा अपने आसपास के इनपुट को प्रोसेस करता है। इसलिए किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुने, इंस्पायरिंग कंटेंट देखें और हर उस चीज से दूरी बनाएं जो आपके पुराने सॉफ्टवेयर को फिर से एक्टिव कर दे। जब आप खुद को रीसेट करने लगते हैं, तब आपको क्लैरिटी मिलती है। पहले जो उलझन थी कि मैं क्या करूं, क्यों नहीं कर पा रहा, ये सब धीरे धीरे हटने लगता है। आपको समझ में आने लगता है कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर नहीं, बल्कि आपके सोचने के ढंग में थी। और जब आप उस सोच को बदल लेते हैं, तो आपके फैसले, आपके रिश्ते, आपका काम सब बदलने लगता है।
धीरे धीरे लोग पूछने लगते हैं तुम में ऐसा क्या बदल गया। और अंत में एक बात याद रखिए, खुद को बदलना कोई चमत्कार नहीं है, ये एक यात्रा है जो हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश से शुरू होती है। आप आज जितना सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा पोटेंशियल आपके अंदर है। बस अपने ब्रेन को वो कमांड दीजिए जो आपने आज तक उसे नहीं दी थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आपने अपनी सबसे पहले लिमिटिंग बिलीफ कौन सी पकड़ी है। और हाँ, बुक बीम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम यहाँ हर हफ्ते लाते हैं वो किताबें जो आपकी सोच को, आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। अगली बार मिलते हैं एक और किताब के साथ। तब तक याद रखिए, खुद को बदलना आप ही के हाथ में है।